मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस से मैं आज ये बता सकता हूं कि ऑफिस में प्रोफेशनल बिहेव कैसे करना होता है। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मैंने गलतियां करी थीं वो आप ना करो। आप सीख पाओ कि कैसे ऑफिस में अपने आप को एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह प्रेजेंट किया जाता है, अपनी बातों में सबसे हाँ कैसे बुलवाया जाता है, सबकी आंखों में आपको लेकर एक रिस्पेक्ट का माहौल कैसे बनाया जाता है। वीडियो को एंड तक देखना जिससे कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। अब शुरू करते हैं कि ऑफिस में प्रोफेशनल बिहेव कैसे करते हैं। मैं आपको इसे एक स्टोरी से समझाता हूँ। बात मेरे करियर के शुरुआती दिनों की है। जब मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया तो मुझे सब कुछ बहुत पॉजिटिव जैसा लगता था। कुछ लोग मेरी उम्र के थे, कुछ मुझसे बड़े थे। मुझे लगता था कि हम सब एक फैमिली हैं। कुछ ही दिनों में लोग मेरे साथ लंच पर जाने लगे, अपने दिल की बातें शेयर करने लगे। मुझे लगा वाह, ऑफिस में दोस्त बनाना कितना आसान है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस नहीं की। लंच ब्रेक में जो लोग किसी तीसरे इंसान की बिचिंग करते थे, ब्रेक खत्म होते ही वो उसी इंसान के साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे उनसे सगा कोई है ही नहीं। मैं ये देखकर हैरान होता था कि यार, ये लोग इतने डबल फेस कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर आया वो दिन जिसने मेरी आंखें खोल दी। एक प्रोजेक्ट पर मैंने अपनी जान लगा दी थी, दिन रात एक कर दिया था। लेकिन मीटिंग में मेरे सीनियर मैनेजर ने मेरे उस क्लोज कॉलीग को सबके सामने खड़ा किया और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। क्रेडिट उसे मिला, काम मेरा था, मैं सुन्न था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ दिन बाद मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मुझे लगा शायद अब मुझे क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा, तुम भटक गए हो, पॉलिटिक्स करना छोड़ो और काम पर ध्यान दो। मैं हैरान। मैंने पूछा, सर मैंने क्या किया? उन्होंने कहा, मेरे पास कंप्लेन आई है कि तुम लंच ब्रेक में टीम के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हो। मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। कैबिन से बाहर निकलकर जब मैंने डॉट्स कनेक्ट किए तो सब साफ हो गया। वो क्लोज कॉलीग जिसके साथ मैं लंच पर जाता था, उसने ना सिर्फ मेरे आइडिया चोरी करके मैनेजर को अपने नाम से चिपकाए, बल्कि मेरी ही झूठी कंप्लेन करके मेरा पत्ता भी साफ कर दिया, ताकि अगर मैं कल को क्रेडिट मांगू भी तो मैनेजर मुझ पर भरोसा ही ना करे। क्या आपने नोटिस किया कि मेरी गलती कहां थी? मैंने 3 गलतियां की थी। पहली गलती, मैंने लंच में गॉसिप में हिस्सा लिया। दूसरी गलती, मैंने अपने आइडियाज शेयर किए। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती, मैंने ट्रस्ट किया। इन 11 सालों में मैंने सीखा है कि इन सांपों से कैसे निपटना है। अब ध्यान से सुनिए वो 3 रूल्स जो आपको एक हिडन वॉरियर बना देंगे। रूल नंबर 1, अवॉइड ओपिनियन ट्रैप। अगर आपका कलीग आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, कभी भी अपना ओपिनियन मत दो। टॉपिक चेंज कर दो या बस हूं हां करके निकल जाओ। अगर उसे पता चल गया कि आप किसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो उस बात को रिकॉर्ड करके या याद रख के कभी भी आपके खिलाफ यूज कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके वो आपको टीम से आइसोलेट कर देगा। इसलिए डिप्लोमैट बनो। रूल नंबर 2, प्रोटेक्ट योर आइडियाज। हम अक्सर इमोशंस में बहकर अपने बेस्ट आइडियाज अपने कुलीग को बता देते हैं। याद रखना, आइडिया चोरी करने वाले कुलीग अक्सर सबसे ज्यादा फ्रेंडली और सपोर्टिव होते हैं। वो आपको इमोशनली कंफर्टेबल फील कराते हैं। अपना बेस्ट आइडिया सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकर को बताओ, वो भी लिखित में ईमेल पर। कुलीग को आइडिया बताना मतलब अपनी बंदूक दुश्मन के हाथ में देना। रूल नंबर 3, द डार्क ट्रूथ ऑफ ट्रस्ट। ये सुनने में शायद आपको कड़वा लगे या शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन ऑफिस में ट्रस्ट नाम की चीज नहीं होती। अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो तैयार रहिए, किसी ना किसी दिन खंजर आपकी पीठ में होगा। ऑफिस काम करने की जगह है, दोस्त बनाने की नहीं। फ्रेंडली रहो लेकिन फ्रेंड मत बनाओ। जब सामने वाला आपके बारे में कम जानता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट्स रिस्पेक्ट। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप ऑफिस की किसी भी प्रॉब्लम से पहले ही निपट लेंगे। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएंगे जो कम बोलता है
लेकिन जिसका वजन सबसे ज्यादा होता है। लोग जितना कम आपके बारे में जानेंगे, आप उतने ही पावरफुल नजर आएंगे। तो आपने आज प्रोफेशनल बिहेव में 3 पॉइंट सीखे हैं। पॉइंट को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आज से ही ऐड कर लो। फिर 6 महीने बाद देखना, लोग पहले से ज्यादा आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिस आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है और यहां हम उसे मास्टर करना सिखाते हैं। आपकी जर्नी कैसी होगी, ये अब आपको तय करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।